Hello everyone, how are you all? Today we will study the first chapter from the book Footprints Without Fate और इस पहले चैप्टर का नाम है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर एज CBSE। यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस हर साल एक या दो 3 नंबर या 6 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में आखिर कहता क्या है। और इस चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं उसको सॉल्व करना काफ़ी टफ हो जाता है और इसके चलते आपका स्कोर लो हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी मतलब यहाँ पे बात हो रहा है कि इसका जो विक्ट्री हो रही है सर्जरी का विक्ट्री का बात किया जा रहा है। तो विक्ट्री जो हो रही है वो ट्रम्प ऑफ सर्जरी का। तो आखिर क्या कह रहा है? ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, एक छोटा सा कुत्ता के बारे में बात हो रहा है। ट्रिकी, जिसका नाम क्या है? ट्रिकी इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड। बहुत ज़्यादा वो दुलार से रखा जाता है और उसको बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है। किसके द्वारा? बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ही फॉल्स सीरियसली इल, और इसके द्वारा क्या होता है? ओवर पैम्पर्ड और ओवर फेड के द्वारा क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन, और जो उसकी मालकिन होती है, टिकी की जो मालकिन होती है वो किसको कंसल्ट करती है? वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि आखिर इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked। और ये शॉक्ड कौन हो जा रहा है? ये शॉक्ड हो जा रहा है आपका जो डॉक्टर हैरियोट है, वो शॉक्ड हो जा रहा है। एट हिज अपीयरेंस ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। तो डॉक्टर हैरियोट जब उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तब वो अपने कार को जब वो निकाल रहे होते हैं बाहर जाने के लिए, तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि स्ट्रीट में ट्रिकी को देखते हैं। और किसके साथ देखते हैं? उनकी मिस्ट्रेस के साथ देखते हैं, यानी कि मिसेस पंपरे के साथ देखते हैं। ठीक है, और क्या होता है? वो शॉक्ड हो जाते हैं कि जो कंडीशन था, ट्रिकी का कंडीशन था, वो काफ़ी जो है हद से बदतर हो चुका था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका था, पहले से कई ज़्यादा मोटा हो चुका था। एंड ए ब्लॉटेड सॉसेज, मतलब कि फूल के वो एकदम पावरोटी के जैसा हो गया था, ब्रेड के जैसा हो गया था। विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, उसका जो पैर है वो एकदम कोने में जो है वो ऐसा लग रहा था कि बॉडी जो है उसके पैर पे काफ़ी भारी हो चुका है। हिज आइज ब्लड शॉट, उसका आँख भी इसके कारण क्या हो चुका था? लाल हो चुका था। रूमी एंड स्टेयर स्ट्रेट अहेड, अब वो क्या कर रहा था? रूमी मतलब कि उसका जो आँख देखने में तो थोड़ा अजीब लग रहा था। एंड स्टेयर स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोअर्ड फ्रॉम हिज जॉस, और उसका जो टंग था वो क्या हो रहा था? बाहर निकल जा रहा था। ठीक है, उसके मुंह से बाहर निकल जा रहा था। तो नेक्स्ट अगर आप रीड करते हैं, मिसेस पंपरे हैस्टेन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस। देखिए, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ इसको भी आप अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर एक वर्ड्स जो है वो CBSE के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक वर्ड्स से कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा ये ना आप जानते हैं ना हम आप क्लियरली यहाँ पे वैसे बता पाएंगे। लेकिन हर एक वर्ड्स को अगर हम समझ जाते हैं तो क्या होगा कि आपको हर एक वर्ड्स का नॉलेज होगा, और अगर क्वेश्चन कहीं से घुमाता है तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्या कहता है। Hasten to explain he was so listless, Mr. Harriot, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras with meals to build him up, some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really। तो क्या होता है? मिसेस पंपरे जो है जब डॉक्टर हैरियोट को देखती है रास्ते से गुजरते हुए तो वो तेज़ी से उसकी ओर बढ़ती है, और उसकी ओर बढ़ते हुए क्या करती है? वो जाती है और वो वॉज सो लिस्टलेस, मतलब वो उसको बताना चाहती है कि उसमें क्या क्या उसका प्रॉब्लम आ रहा है। वो उसको बताने के लिए वो जो है डॉक्टर हैरियोट के करीब जाती है। ठीक है, तो मिस्टर हैरियोट वो कहती है ही सीम टू हैव नो एनर्जी, वो कहती है कि जो उसका कुत्ता है यानी कि ट्रिकी जो है उसमें कोई एनर्जी नहीं दिख रहा है, आगे प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रही है। आई थॉट ही मस्ट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, तो उस कह रही है कि उन्हें लगा कि वो सफ़र कर रहा होगा किससे? मेल न्यूट्रिशन से।
और मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा होगा। सो वो क्या करती है, आई हैव बीन गिविंग सम एक्स्ट्रा लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स, तो मील के बीच में भी वो उसे एक्स्ट्रा खाना दे रही है। तो क्या करती है, क्या क्या देती है वो देखते हैं। माल्ट एंड कोल्ड लिवर, उसको दे रही है माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। तो देखिए बताइए कुत्ता का नसीब कितना अच्छा है कि इसको जो है माल्ट मिल रहा है, कोल्ड लिवर ऑयल मिल रहा है, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी मिल रहा है एट नाइट में मिल रहा है टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो अच्छे से सो सके और उसका हेल्थ बेटर हो सके। नथिंग मच, लेकिन ये सब देने के बावजूद भी उसका हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या कहता है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर हैरियट पूछता है, किससे पूछता है, मिसेस पंपरे से पूछता है, क्या आपने वो जो मीठी जी स्वीट्स वगैरह चीज़ जो थी, क्या आपने उसको डाइट से कम किया है। ओ आई डिड फॉर ए वेट। तो मिसेस पंपरे कहती है, हाँ थोड़ा बहुत कम किया था, ज़्यादा तो कम नहीं किया। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलैंट। बट उसका जो कुत्ता था देख के ऐसा कमज़ोर लग रहा था, तो वापस से मुझे उसको जो है वो स्वीट्स देना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। तो मिसेस पंपरे कहती है कि जो उसका कुत्ता है वो क्या लव करता है, वो लव करता है क्रीम केक्स उसको बहुत पसंद है और चॉकलेट्स बहुत पसंद है। क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। आई कांट बियर टू रेफ्यूज़ हिम, तो वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है, मना नहीं कर सकती है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। तो मिसेस पंपरे जब उसके पास जाती है अपने कुत्ते को लेके ट्रिकी को लेके, तो डॉक्टर हैरियट वापस देखता है, किसको देखता है, वो कुत्ते को देखता है। दैट वॉज द ट्रबल, और वो समझ जाता है कि यही प्रॉब्लम का जड़ है। यानी कि ओवर पैम्पर्ड जो कर रही है और ओवर फीड जो कर रही है, इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग फ्रॉम डॉक्टर हैरियट, वो स्वीट्स को कंटिन्यू रख रही है और यही जो है उसकी बीमारी का कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, और वो कभी जो है रिफ्यूज फूड नहीं किया है। ठीक है, ही वुड टेकल ए मील कहती है एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। तो वो कभी भी जो है किसी भी समय जो है वो खाना खाने के लिए पीछे नहीं हटता, वो हमेशा रेडी रहता है खाना खाने के लिए। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पंपरे हैडंट मेंशन्ड। और डॉक्टर जो हैरियट समझ जाता है कि इसका जो कंडीशन है, उसका जो वर्सेंट कंडीशन है ट्रिकी का, वो किसके कारण हुआ है, वो मिसेस पंपरे के कारण हुआ है, क्योंकि वो उसे अपने बच्चे से जैसा ट्रीट करती थी और थोड़ा सा भी उसका हेल्थ को लेके सीरियस नहीं थी। वो उसके लाइक्स को लेके उसको वो हर चीज़ प्रोवाइड कर रही थी जो उस छोटे से कुत्ते ट्रिकी को पसंद था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो डॉक्टर हैरियट वापस पूछता है, क्या आप उसे एक्सरसाइज दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो वो क्या कहता है, ये डॉक्टर हैरियट कह रहा है, ये जो वर्ड्स है ये किसका वर्ड्स है, ये डॉक्टर हैरियट्स का वर्ड्स है। ठीक है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज वेल ही वाज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। तो जो मिसेस पंपरे कहती है कि आप तो देख पा रहे हैं कि मैं कभी कभी जो है अपने कुत्ते को लेके यानी कि ट्रिकी को लेकर टहलने के लिए निकलती हूँ, बट हॉट किंग द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विथ लम्बेगो। लेकिन क्या होता है, उसका जो हॉट किंग जो उसका गार्डनर था, गार्डनर का नाम क्या था, हॉट किंग हैज़ बिन डाउन विथ लम्बेगो। उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो इसके कारण कुत्ता को जो रिंग थ्रोइंग मतलब कि ऐसे रिंग जो होता है जिसमें कुत्ता जंप करता है, वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसका गार्डनर जो है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये फिगर में दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है डॉक्टर हैरियट और मिसेस पंपरे के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है और किस प्रकार से वो जो है अपने कुत्ते को लेके इधर उधर घूम रही है। ठीक है, ये कुत्ते को दिखाया गया है। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या कह रहा है कि आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, तो नाउ आई रियली अंडरस्टूड। तो वो क्या समझ रहा है कि नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फुट राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो वो डॉक्टर उसको और थोड़ा सीरियसली दिखाना चाह रहा था कि जो ट्रिकी की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है और अगर वो इसको सीरियसली नहीं लेती है तो क्या होगा, आने वाले समय में उसका तबीयत और ख़राब हो जाएगा। तो वो कहता है कि मोर एक्सरसाइज, तो उसकी उसको और एक्सरसाइज देने की ज़रूरत है टू बी रियली इल। अगर वो उसको कट डाउन नहीं कर रही है तो उसका तबीयत और ख़राब हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को कठोर करना होगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट,
वो उसको सख्त निर्देश देता है कि ये जो कंडीशन है ट्रिकी का, जो मोटा सा हो गया है, जिसके लिए इसका जॉस जो है बाहर निकला हुआ है, इसका पैर जो है ये देखिए फ्लॉटेड सॉसेज के जैसा दिख रहा है, सॉसेज के जैसा दिख रहा है। तो ये सॉसेज के जैसा जो दिख रहा है, तो वो इसीलिए उसको कहता है कि अगर आप उसको थोड़ा सा कड़ी आवाज़ में कहता है कि अगर आप इसका डाइट को जो है कम नहीं करते हैं और इसको कंटिन्यूसली एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, आने वाले समय में इसका तबीयत और भी खराब होते चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं क्या कह रहा है। मिसेस पंपरे रंग हर हैंड्स, तो मिसेस पंपरे जो अपने हैंड्स को जो ऐसे ऐसे रब करती है। ओह आई विल, तो वो कहते हैं ठीक है डॉक्टर हैरियट, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा कर सकूं। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, मुझे पता है कि आप सही कह रहे हैं लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। क्यों डिफ़िकल्ट है? सी सेट ऑफ हेड डाउन, तो वो जो है अपना हेड को डाउन कर लेती है, क्योंकि वो डॉक्टर हैरियट का जो डेली रूटीन था या डेली जो उसको जो टाइम टेबल बताया गया था ट्रिकी के हेल्थ के लिए, वो उसे फॉलो नहीं कर पा रही थी। along the road as if determined to put the new regime into practice immediately, तो वो ऐसे जा रही थी कि जैसे कि वो डॉक्टर हैरियट का सारी बातों को समझ चुकी है और वो अब फॉलो करने वाली है। ठीक है, आई वॉच द प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, तो वो डॉक्टर हैरियट उसको और उसके कुत्ते को देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, देखिए यहाँ पे क्या पहना हुआ है, ट्रिकी एक कोट पहना हुआ है, तो ट्रिकी जो है वो अपने छोटे छोटे कदमों से वो आगे बढ़ रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुत्ते को जो है पूरा कपड़ा का वार्डरोब था, यानी कि इसका सेल्फ था, ये कुत्ता का पूरा एकदम सेल्फ रखा गया था। किसके द्वारा जो है, इसके द्वारा, मिसेस पंपरे के द्वारा, मतलब कि उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स प्रोवाइड किया गया था। किसके द्वारा? मिसेस पंपरे के द्वारा। ठीक है, फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, देखिए इतना नसीब वाला कुत्ता था कि मतलब ठंडी के लिए अलग सा कोट और बारिश के लिए फिर अलग सा कोट, नसीब वाला कुत्ता था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, तो वो जो कुत्ता था जो काफ़ी मोटा हो चुका था, वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरे, तो वो डॉक्टर को पता चल चुका था कि वो काफ़ी दिन दूर नहीं है जब वो मिसेस पंपरे से दोबारा उसका वर्सेंट कंडीशंस यानी कि ट्रिकी का वर्सेंट कंडीशंस के बारे में सुनने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन ए फ्यू डेज, और जैसा कि डॉक्टर को पता था कि उसका कंडीशन वर्सेंट होने वाला है, मिसेस पंपरे की तरफ से कॉल आ चुका था। देखिए मिसेस पंपरे क्या कह रही है, मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंपरे काफ़ी सैड थी, वरीड थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, अब देखिए ट्रिकी का कंडीशन इतना ख़राब हो गया था कि ट्रिकी कुछ खा भी नहीं रहा था, वो सब चीज़ खाने से मना करता था। रेफ्यूज इवन इज फेवरेट डिशेज, अपना फेवरेट डिशेज यानी कि क्या था उसका फेवरेट डिशेज, कोल्ड माल्ट था, कोल्ड ऑयल था, और साथ ही साथ क्या था, क्रीम केक्स वगैरह था, हॉर्लिक्स था, ये सब वो खाना मना कर चुका था। ठीक है, हियर बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो वॉमिटिंग कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, तो वो दिन भर जो है ज़मीन पे लेटा रहता था और कुछ भी नहीं खाता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, यहाँ तक वॉक्स पे जाना भी छोड़ दिया था। The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested he had to be hospitalized. तो डॉक्टर हैरियट जब उनसे कॉल पे बात कर रहे होते हैं मिसेस पंपरे से, तो जब वो उसके कंडीशंस के बारे में जो है सुनते हैं, किससे, मिसेस पंपरे से, जब वो सुनते हैं कि ऐसा कंडीशंस हो चुका है कि वो वॉमिटिंग कर रहा है, वॉक्स पे नहीं जा रहा है, तो वो समझ चुके थे कि एक ही ऑप्शन बचा था, अगर ट्रिकी का हेल्थ को अच्छा करना है तो उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा, यानी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, यानी कि फोर्टनाइट मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 14 डेज, फोर्टनाइट मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 14 डेज, फोर्टनाइट। ठीक है, याद रखिएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, तो इस बात को सुन के मिसेस पंपरे का चेहरा उतर चुका था। ठीक है, सी वॉज श्योर ही वुड पुट पाइन एंड डाई, तो वो जो है उनको पता चल चुका कि पाइन एंड डाई इफ वी डिड नॉट सी हर एवरी डे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जो कुत्ता था उनका वो जो है मतलब सूख जाएगा, सूख के कांटा हो जाएगा, इफ़ यू डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो कुत्ता उसकी मालकिन को जो है डेली नहीं देखता है तो। बट आई टुक ए फर्म फाइन, लेकिन डॉक्टर जो है वो जो है सीरियसली बोलता है कि अगर आप फर्म लाइन मतलब कि अगर आप उसको एडमिट नहीं करते हैं तो आपका जो
डॉग का कंडीशन है उसको फिर वापस ठीक किया नहीं जा सकता है। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। लेकिन वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंडीशन है ट्रिकी का वो ठीक हो तो आपको उसको एडमिट करना पड़ेगा। इन फैक्ट आई थॉट इट्स बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। तो वो डॉक्टर हैरियट उसको सजेस्ट करते हैं कि और डिले करना अच्छा नहीं होगा। किसके लिए? ट्रिकी का हेल्थ के लिए। अब देखिए क्या कहता है। फॉर मिसेस पंप्रे वेलिंग्स। तो मिसेस पंप्रे जो है अभी भी वो क्या कर रही थी, वो नान जो है नुकुल कर रही थी, वो माना मतलब वो एग्री नहीं थी क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा ही डॉग्स को प्यार करती थी, मतलब वो उससे काफ़ी अटैच्ड थी, तो वो उससे अपने से दूर जाना नहीं चाहती थी, उसको दूर रखना नहीं चाहती थी। ठीक है। आई मार्च आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। तो वो जो है डॉक्टर हैरियट जो है वो अपना जो है कार से निकलता है, उसके घर के पास आता है। किसके घर के पास? मिसेस पंप्रे के घर के पास आता है और उसके कुत्ते को अपने साथ ले जाने लगता है। ठीक है, चलिए। द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड। कहता है कि द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंकिंग हिज डे बेड। तो अब क्या होता है कि अब देखिए जब डॉक्टर हैरियट जब अपने कार को लेके उसके घर के पास आते हैं, यानी कि मिसेस पंप्रे के घर के पास आते हैं, तो जितना भी मेड्स था वो अंदर बाहर कर रहे हैं। उस कुत्ते का जो है जितना भी जो है कपड़ा था या फिर उसका बेड्स था या नाइट बेड था या फेवरेट कुशंस था, टॉयज था, रबड़ रिंग्स था, ब्रेकफास्ट बाउल था, लंच बाउल था, सफर बाउल था, सब वो उसको ला के देते हैं। किसको? डॉक्टर हैरियट को, ताकि वो ये जो सामान है वो डॉक्टर हैरियट उस ट्रिकी के साथ साथ उसका सामान भी ले जा सके, ताकि उसको कुत्ते को कोई दिक्कत ना हो, यानी कि उसके डॉग को कोई दिक्कत ना हो। आई स्टार्ट टू ड्राइव अवे। अब जो है डॉक्टर हैरियट समझ गया था भाई ज़्यादा देर रुकेंगे तो पूरा जो है मेरा कार ही भर देगा, हो सकता है कि उसका जितना भी सामान है, फर कोट, बेड कोट, नाइट सूट जितना भी है वो भर देगा। तो वो क्या करता है, बोलता है कि चलो अब निकलने में ही बेहतर है, तो वो अपने कार को स्टार्ट कर देता है। एस आई मूव्ड ऑन, जैसे ही जो है डॉक्टर हैरियट आगे बढ़ते हैं, मिस पंप्रे विद ए डेस्पेरिंग क्राई। अब मिस पंप्रे रोने लगती है कि भाई मेरा कुत्ता ले जा रहा है, मेरा कुत्ता ले जा रहा है, और रोना स्टार्ट कर देती है। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। तो वो जाते जाते भी क्या करती है कि कार के विंडो से जो उसका कोट्स जो वो अपने हाथों में रखी थी वो उस खिड़की से फेंक देती है, और डॉक्टर हैरियट को कहती है कि मेरे कुत्ते का ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से कपड़ा पहनाइएगा, इसको अच्छे से खाना वाना दीजिएगा, जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को जैसे विदा कर रही होती है। ठीक है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइवर, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। तो जब डॉक्टर हैरियट अपने कार के विंडो से देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो क्या है कि जितने भी लोग थे, यानी कि मिसेस पंप्रे अलॉन्ग विथ हर सर्वेंट, सबके आंखों में क्या आ चुकी थी? आंसू आ चुकी थी, क्योंकि वो उस कुत्ते से, वो उसके पूरा फैमिली मेम्बर्स यानी कि उनके सर्वेंट भी उससे काफ़ी अटैच हो चुके थे। और जब डॉक्टर हैरियट उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, क्लिनिक ले जा रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी आंखों में क्या आ चुकी थी? आंसू आ चुकी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल्स। तो अब जो है डॉक्टर हैरियट जो है उस डॉग को यानी कि ट्रिकी को अच्छे से ग्लेंस करते हैं। पैथेटिक उसका कंडीशन, जो पैथेटिक कंडीशंस था, जो उसका ख़राब कंडीशंस था, गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, तो वो लंबा लंबा सांस ले रहा था क्योंकि वो काफ़ी मोटा हो चुका था, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको हमेशा जो है अपना जीभ बाहर निकाल के सांस लेना पड़ता था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके हेड को पैट करते हैं और ट्रिकी जो है अपना टेल को जो है हिलाने लगता है। पुअर ओल्ड लैड, डॉक्टर हैरियट कहते हैं, बेचारा लड़का। आई सेड यू हैवेंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। तो कहते हैं कि तुम्हें वो एनर्जी नहीं बचा है, लेकिन मुझे पता है कि तुमको कैसे ठीक किया जा सकता है। और इस तरह से वो डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को अपने कार में क्लिनिक की ओर ले चलते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड हिम। तो होता क्या है, जैसे ही कुत्ता जो है कहाँ पहुँचता है, क्लिनिक में पहुँचता है, तो जो जितना भी जो डॉग्स उनके क्लिनिक में था वो उसके चारों ओर जो है ऐसे ऐसे करके घेरा बना लेते हैं। ठीक है। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। तो ट्रिकी पहली बार ऐसी कंडीशन में आया था जहाँ पे बहुत सारे कुत्ते जो है उसके चारों तरफ आ चुके थे, क्योंकि इससे पहले वो अकेले रहता था मिसेस पंप्रे के साथ, और वो इस कंडीशन, ये इन्वायरमेंट को देख के पहली बार वो थोड़ा सा
उसको अजीब सा फील हो रहा था। वैन पुट डाउन ले मोशनलेस, तो जब वो कार से निकला तो वो मोशनलेस था, यानी कि न हिल नहीं रहा था, ना डुल रहा था, ठीक है, ऑन द कारपेट। द अदर डॉग्स आफ्टर स्लीपिंग अराउंड हिम, तो जितने भी बाकी कुत्ते थे उसके चारों ओर आ जाते हैं और उसको सूंघने लगते हैं। फॉर ए फ्यू सेकेंड्स ही डिसाइड ही वॉज इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। तो कुत्ते का मोशनलेस एक्टिविटी देख के बाकी कुत्ते समझ जाते हैं कि तो भाई बेकार है, ये तो बेकार मतलब कि डल आदमी है, डल कुत्ता है। तो वो क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं और समझते हैं कि वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब कि वो कोई इंटरेस्ट का चीज़ नहीं है, ठीक है। आई मेड ए बेड फॉर हिम, तो डॉक्टर हैरियट क्या करते हैं, उसके लिए जो है बेड तैयार करते हैं इन वार्म लूज बॉक्सेस। तो एक लूज बॉक्स में उसके लिए एक बेड तैयार करते हैं नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट, तो बाकी कुत्तों के साथ जो है उसको रख देते हैं। टू डेज, 2 दिन के लिए वो आई केप्ट एन आई ऑन हिम, वो देखते हैं उसको जो है, वॉच करते हैं। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, तो 2 दिन तक डॉक्टर हैरियट जो है उसे कुछ भी नहीं देते हैं, बस क्या देते हैं, उसे पानी देते हैं और उसको कंटिन्यूसली वॉच करते हैं, यानी कि उसको अंडर सर्विलेंस रखते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब 2 दिन ख़त्म होता है, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, तो देखते हैं कि जो है ट्रिकी जो है वो कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है, ठीक है। इन हिज सराउंडिंग्स, यानी कि जहाँ पे वो रखा हुआ था वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर, और तीसरे दिन पे वो क्या करता है, वो थोड़ा चलने लगता है या फिर घूमने लगता है उस इन्वायरमेंट में। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, तो वो भी जो है बाकी डॉग्स को भूखते हुए देख के वो भी जो है वो स्टार्ट कर देता है भूखना, ठीक है। व्हेन आई ओपन द डोर, तो यहाँ पे कहते हैं डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि जब वो दरवाज़ा खोलते हैं, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, तो ट्रिकी जो है वो क्या करता है, वो उस केज से यानी कि उस घर से बाहर आता है। इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, तो वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो घिरा हुआ पाता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, तो जो है कुत्ता था, तो वो क्या करता है, द ग्रे हाउंड, ये दूसरा कुत्ता था, तो वो ट्रिकी को जो है घेर लेता है और उसको सूंघता है, यानी कि स्नीफिंग करता है, और क्या करता है फिर वो लोग अपना खेलना कूदना चालू कर देते हैं वो क्लिनिक में। द डॉग्स मूव अप डाउन द गार्डन, तो डॉग्स जो है वो सब कहाँ चल जाते हैं, गार्डन की ओर बढ़ जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, तो ट्रिकी अपना मोटापा को लेके धीरे धीरे जो है बाकी कुत्तों के साथ गार्डन की ओर चल जाता है। किसके साथ जाता है, जो और ग्रे हाउंड, ये 2 कुत्ते थे जो क्लिनिक में अभी बताए गए हैं, ठीक है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग हिम, तो उसके बाद तीसरे दिन जो ऑलरेडी वो जब उसको निकाला गया था तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो क्या हो गया था, फैमिलियर हो चुका था। उसके बाद क्या होता है, तो फीडिंग हिम, तो चौथे दिन में क्या होता है कि उसको जो है डॉक्टर हैरियट कुछ खिलाने के लिए लाते हैं। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, तो उसका जो और एक कुत्ता था उसका नाम क्या था, ट्रिस्टन था। स्लॉप्ड द फूड, तो वो कुत्ता आता है और उस खाने को खाने लगता है। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, तो बाकी कुत्ते भी जो है खाना को देख के क्या करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, ठीक है। सारे कुत्ते जो है खाना को देख के क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं, यहाँ पे जो है अटैच आने लगते हैं कि हाँ ये एक खाना है। सारे कुत्ते जो है इसके चारों तरफ आने लगते हैं, ठीक है, ये बाउल ऑफ फूड है। ही वॉज लेबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लेस्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो अब देखिए डॉक्टर हैरियट जब उसको वो बाउल को रखते हैं तो सारे कुत्ते जो है खाने के लिए वहाँ पे दौड़ जाते हैं, लेकिन अब ये डॉक्टर हैरियट ये बात जानते हैं कि इससे क्या होगा, कंपटीशन पैदा होगा, क्योंकि खाना लिमिटेड है और कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। तो ट्रिकी को अगर सर्वाइव करना है तो उसे भी उस बाउल तक जाना पड़ेगा और अपना खाना खुद खाना पड़ेगा। यहाँ पे मिसेस पंफरी उसको फीड करने के लिए नहीं है। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, तो कहता है कि जब सारे कुत्ते खा चुके होते हैं, व्हेन दे हैड फिनिश ट्रिकी टू वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स, तो ट्रिकी जब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सारा कुत्ता जो है खाने के लिए जो है आ चुके हैं, ठीक है। तो ट्रिकी क्या करता है, राउंड लेता है अराउंड द सराउंडिंग बॉल्स, तो वो जैसे देखने लगता है कि कुछ बचा हुआ तो नहीं है, ताकि वो खा चुके, क्योंकि उसका पेट तो नहीं भरा होगा, क्योंकि एक बाउल था जिसमें बहुत सारे कुत्ते ऑलरेडी जो है आ चुके थे खाने के लिए, तो वो देखने लगता है। लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, तो वो चाटने लगता है जो बचा कुचा बाउल था, यानी कि जो कटोरा था उसको चाटने लगता है, क्योंकि उसका पेट नहीं भरा था। नेक्स्ट एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज
पुट आउट फॉर हिम। तो डॉक्टर हैरियट क्या करते हैं कि दूसरा दिन जो है फिर वही जगह पे यानी कि गार्डन पे एक अलग से एक बाउल रख देते हैं, क्योंकि लास्ट दिन क्या हुआ था, ट्रिकी को जो है खाना उतना नहीं मिला था, तो वो एक एक्स्ट्रा बाउल को रख देते हैं। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और डॉक्टर हैरियट काफ़ी खुश होते हैं ये देख के कि जो ट्रिकी है, जो वो बाउल को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे अब जो है दौड़ लगाना पड़ेगा, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी हो जाती है कि उसे वहाँ तक जाना पड़ेगा, तभी जाके उसका जो है पेट भर सकेगा और वो उसको कम्पीट करना पड़ेगा। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और इस तरह से धीरे धीरे उसका जो है प्रोग्रेस जो है यानी कि जो उसका जो स्पीड है वो बढ़ते चला गया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ था क्लिनिक में, ठीक है, ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विथ हिज डॉग्स। तो वो क्या कर रहा था, वो क्लिनिक में बाकी कुत्तों के साथ इधर उधर दौड़ रहा था, ठीक है, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज। तो वो उनके साथ दौड़ रहा था, इधर उधर घूम रहा था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। तो वो बहुत इन्जॉय कर रहा था इस तरह से खाना, जहाँ पे जो है डॉक्टर हैरियट बाउल रखते थे, सारे कुत्ते आते थे और वहाँ पे वो उसके चारों ओर घेरते थे, तो उसको कहीं ना कहीं उसको फन लग रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। पहली बार वो दोस्तों के साथ खाने के लिए कम्पीट कर रहा था, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि खाना उसको मिल जा रहा था तो वो चुपचाप खा लेता था और पड़ा रहता था बेड पे, लेकिन अभी उसको कंपटीशन मिल रहा था तो उसको काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, ठीक है। Every minute, he became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hung rats in the old hen house at night। तो वो दिन में क्या करता था, अपने दोस्तों के साथ यानी कि जितने भी बाकी डॉग्स जो क्लिनिक में थे उनके साथ वो कम्पीट करता था खाने के लिए, और रात जब हो जाती थी तो वो बाकी लोगों के साथ क्या करता था, चूहों का शिकार करता था। कहाँ पे, ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, यानी कि जहाँ पे जो है मुर्गियाँ रखी रहती थी वहाँ पे वो चूहों का शिकार करता था, ठीक है। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा वो लाइफ कभी आज तक इन्जॉय नहीं किया था, मतलब कि ऐसा वो पल कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि मिसेस पंपरे उसको वो हर चीज़ दे रही थी, बिन मांगे उसको मिल जा रहा था। इसके कारण क्या हुआ था, वो उसका तबीयत जो है वो काफ़ी वर्सेंट हो चुका था। ऑल द वाइल मिसेस पंपरे हॉबर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग a dozen times a day for the latest bulletins। तो अब क्या होता था कि जब ट्रिकी क्लिनिक में था तो मिसेस पंपरे कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रही है, ये जानने के लिए कि उसका कुत्ता ठीक तो है, वो ऐसा खा पी तो रहा है, कहीं उसका तबीयत तो और ख़राब तो ना हो गया, तो कॉन्टिन्यूसली फ़ोन कर रही थी, और ये जानने के लिए लेटेस्ट बुलेटिन्स, मतलब कि अभी उसका कंडीशन कैसा है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, कहते हैं कि आई डॉज्ड द questions about whether his questions were being turned regularly or his correct code won according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। तो वो इससे क्या कहते हैं, वो उतना मतलब क्लियरली नहीं बताते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो डॉज टू द क्वेश्चन अबाउट वेदर, तो इससे भी ये फालतू सवाल को देना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हाँ आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि अभी उसका जो कंडीशंस है वो डेंजर से बाहर हो चुका है, वो धीरे धीरे उसका जो है कंडीशंस रिकवर हो रहा है, ठीक है, और वो देखिए रैपिडली वो रिकवर कर रहा है। अब कहता है द वर्ड कॉन्वेलेसिंग, क्या कहता है द वर्ड कॉन्वेलेसिंग, सीम टू डू समथिंग। तो यहाँ पे ये वर्ड जब वो बताया मिसेस पंपरे को तो कि ऐसा है उसका कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, तो वो कुछ अच्छा करता है। मिसेस पंपरे क्या करते हैं, सीधा रेडविंग राउंड फेस। अब ये बात सुन के जो है मिसेस पंपरे जो उससे अपने बच्चे जैसा प्यार करती थी, वो फ्रेश एग्स लाती है 2 डजन एट ए टाइम, मतलब कि जब भी वो लाती थी दो डजन मतलब 12-24 अंडे उसके लिए ले आती थी, टू फ्यूल अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि वो ट्रिकी फिर से खा पी के तो मजबूत हो सके। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये जो अंडा आ रहा था मिसेस पंपरे के द्वारा, इसको कौन एंजॉय कर रहा था, इसको एंजॉय कर रहा था जो है मिसेस हैरियट, और उसका पार्टनर मज़े से खा रहा था वो अंडे को, ठीक है। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ द वाइन बिगेन टू अराइव, अब क्या है कि भाई खाना तो ठीक है, अंडा तो ठीक है, अब बोटल्स ऑफ वाइन भी आने लगा, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑफ द हाउस होल्ड। तो अब ये क्या हो रहा है कि वाइन जब आने लगा तो क्या हो रहा है, रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। तो यहाँ पे जो है सिचुएशन जो है वो डाउन होने लगा, ठीक है। इट वॉज टू इंडिस ट्रिकीज ब्लड। अब जो है मिसेस पंपरे जो है वो वाइन क्यों भेज रही थी, ताकि जो है उसका जो ट्रिकी का ब्लड जो है वो और इम्प्रूव हो सके। लंच बिकेम ए सेरेमनियल ओकेजन। तो
तो मिसेस पंपरी के द्वारा जो भेजा गया अंडा था या फिर और भी बहुत सारी चीज़ जो वो दे रही थी, खासकर अंडा और वाइन जो दे रही थी, ये क्या हो गया उनके लिए एक सेरेमोनियल ओकेशन हो गया। किसके लिए? डॉक्टर हैरियट के लिए और उसका पार्टनर के लिए, ठीक है। विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्रिंक द मील। तो अब वो जो है बिफोर भी और मील के बाद भी वो क्या कर रहे थे, वो वाइन को पी रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल लीच। तो अब क्या हो रहा था कि तो वाइन तो आ रहा था, अब ब्रांडी भी भेजा जा रहा था। किसके द्वारा? मिसेस पंपरी के द्वारा, ठीक है। टू फाइनल लीच ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेड लंग। तो अब ये जो सारा चीज़ जो आ रहा था, खासकर जो अंडे आ रहे थे, वाइन आ रहे थे और ब्रांडी आ रहे थे, ये इंजॉय किया जा रहा था। किसके द्वारा? डॉक्टर हैरियट और उसके पार्टनर यानी क्लिनिक मेंबर्स के द्वारा। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, मतलब कि अभी जो ये स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। तो ये एक तरह से उन लोग अब ये मील को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मतलब ये बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ उसके द्वारा मिसेस पंपरी द्वारा भेजा जा रहा था और ये किसके द्वारा इंजॉय किया जाता है? उनके पार्टनर्स के द्वारा, अलॉन्ग विद डॉक्टर हैरियट, ठीक है। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन द परमानेंट गेस्ट। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो है इनका जो है ग्रीड थोड़ा बढ़ गया। वो चाह रहे थे कि जो ट्रिकी यहाँ परमानेंटली रह जाए, ताकि उनको खाने के लिए अंडा मिलते रहे, पीने के लिए वाइन मिलते रहे, ब्रांडी मिलते रहे। तो बोले भाई ऐसा तो मतलब पेशेंट जो है नसीब से मिलता है, जहाँ का मालकिन इतना अमीर हो कि जो इंसान को खाने को नहीं मिल रहा है वो उस कुत्ते को खाने को मिल रहा है, और इनका नसीब खुल गया है। जैसे कि मानो कि इनका नसीब खुल गया है कि इनको पीने के लिए ब्रांडी, वाइन और अंडा मिल रहा है भाई, बिफोर लंच, आफ्टर लंच, बिफोर मील, आफ्टर मील, सुबह शाम ये मस्त एकदम चिल्ड जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। बट आई न्यू मिसेस पंपरी वॉज सफरिंग। तो ये डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि उन्हें पता है कि मिसेस पंपरी जो है वो काफ़ी टेंशन में होगी, क्योंकि उसका कुत्ता यहाँ पे एडमिट है। एंड आफ्टर ए फोर्ट नाइट, तो मिसेस वो तो ऑलरेडी बोल चुका था कि 14 डेज में वो ठीक हो जाएगा। तो वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्ट नाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड। तो 14 डेज के बाद उनको पता था कि मिसेस पंपरी काफ़ी टेंशन में होगी, तो वो अपने आप को ज़्यादा दिन नहीं रोक सका और मिसेस पंपरी को कॉल करता है और ये कहता है कि आपका जो कुत्ता है ट्रिकी वो रिकवर कर चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो अब वो कह रहा है कि आप जो है अपने कुत्ते को यहाँ से ले जा सकते हैं, ठीक है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लिविंग ब्लैक मेटल ड्रू। तो देखिए क्या होता है कि कुछ समय ही में, कुछ मिनट्स में ही क्या होता है, 30 फीट्स ऑफ ग्लिविंग ब्लैक मेटल ड्रू ऑफ आउटसाइड द सर्जरी। मतलब कि उनकी गाड़ियाँ आ गई। द चॉफर ओपन द डोर। अब जो उसका ड्राइवर था वो क्या करता है, गाड़ी का जो है दरवाज़ा खोलता है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पंपरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तो मिसेस पंपरी काफ़ी एक्साइटेड थी अपना जो है ट्रिकी से मिलने के लिए, क्योंकि 14 डेज बीत चुका था। और जब वो सुनी थी फ़ोन पे कॉल के दौरान कि उसका कुत्ता कंडीशन काफ़ी अच्छा हो चुका था, तो वो उसे मिलने के लिए काफ़ी बेताब थी, ठीक है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर। तो वो काफ़ी जो है ऐसे करके पकड़ी हुई थी कि वो देखना चाह रही थी, काफ़ी एक्साइटेड थी कि आखिर उसका कंडीशन कैसा है, वो अभी ठीक हो गया है, ये सुनने में आया। तो काफ़ी मतलब वो सरप्राइज्ड थी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। ओ मिस्टर हैरियट, टू टेल मी द ट्रूथ, इज़ रियली बेटर। तो अभी तक कुत्ता जो है वो उसके पास आया नहीं था, तो वो काफ़ी टेंशन में भी दिख रही थी और वो मतलब क्यूरियस भी थी, एक्साइटेड भी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी फ़ोन में सुन चुकी थी कि जो है उसका कंडीशन अच्छा हो चुका है और वो आके अपने कुत्ते को यहाँ से ले जा सकती है। तो जब डॉक्टर हैरियट सामने आए तो पूछती है, डॉक्टर हैरियट प्लीज़ बताइए कि क्या मेरा कुत्ता कंडीशन जो है यानी कि ट्रिकी कंडीशन जो है वो ठीक है, क्या वो सच में जो है उसका कंडीशन ठीक हो चुका है। तो डॉक्टर हैरियट क्या कहते हैं, यस ही इज़ फाइन। वो कहते हैं कि हाँ अब वो अच्छा हो चुका है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार। तो आपको कार से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊँगा और उसे लेते आऊँगा, ठीक है। आई वॉक थ्रू द हाउस इन द गार्डन। तो डॉक्टर हैरियट जो है वो क्या करते हैं, अपने घर से निकल के गार्डन की ओर जाते हैं। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन द मिस्ट कार्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। तो वो गार्डन में बाकी कुत्तों के झुंड में ट्रिकी खेल रहा था, ठीक है।
इन 2 weeks ही हैड बिन ट्रांसफॉर्म। सिर्फ 2 हफ्तों में, 2 हफ्तों मतलब क्या होता है 7+7 14 डेज, 7+7 14 डेज, यानी कि फोर्टनाइट में उसका कंडीशंस काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था। उसका जो इलनेस था वो क्योर हो चुका था और उसका जो फिजिकल था वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका था, यानी कि चेंज हो चुका था। ठीक है। द पैक्स टचिंग आउट द ग्रेट बाउंड्स ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब कि उसका जो एक तरह से 6 पैक्स निकल गया था। इसका ट्रिकी का 6 पैक्स निकल गया था। ठीक है। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग ऑन द ग्राउंड, तो उसका चेस्ट भी अब जो है अच्छे से जो है वो दिख रहा था, यानी कि उसका फैट जो है वो बर्नड आउट हो गया था। ठीक है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। तो डॉक्टर हैरियट क्या करते हैं, वो उसको अपने साथ ले जाते हैं और घर के रास्ते से जो है वो कार की ओर जो है जहाँ पे जो है मिसेस पंफ्रे बैठी थी उधर जो है वो कुत्ते को लेके आ जाते हैं। ठीक है। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन द ट्रिकी सॉ दिस, तो जो चॉफर था यानी कि जो ड्राइवर था, देखिए जो ड्राइवर था वो जो है कार का डोर को पकड़ा हुआ था। तो जब ट्रिकी इसको देखता है तो क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशंस दिख रहा है कि जो यहाँ पे ट्रिक की जो है उसको जो है मिसेस पंफरी को देख के काफ़ी एक्साइट होता है, लीकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और ये डॉक्टर हैरियट है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डॉक्टर हैरियट है और ये जो है ट्रिकी है और ये मिसेस पंफरे है। ठीक है। मिसेस पंफरे है। ठीक है। मिस ट्रेसी टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन द ट्रेमेंडस लीप। तो अब होता क्या है कि जो ट्रिकी है वो भी अपने जो है मिस्ट्रेस को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो 14 डेज़ के बाद उसे मिल रहा था। एंड क्या कहते हैं वो ट्रेमेंडस लीप जोर से कूदता है, सेल्ड इन मिसेस पंफरे लैप, और जाके मिसेस पंफरे के लैप पे जाके बैठ जाता है। सी गेव ए स्टार्टल, मतलब उसको दुलारने लगती है, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ। फिर वो उसे मतलब ज़्यादा उसको जो है उसको चढ़ने लगता है, या फिर कुत्ता जो है मतलब अपने मालिक को देख काफ़ी एक्साइट हो जाता है, उसको रोकने की कोशिश करती है। हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, तो वो क्या करता है कुत्ता उसको जो है लिक करने लगता है, यानी कि चाटने लगता है और भौंकना चालू कर देता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, अब ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट में क्या होता है देखिए, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द पिट्स। तो क्या कहते हैं कि ये जब मिसेस पंफरे और डॉग जब उनका मिलन हो रहा था, मतलब बिछड़े हुए दो साथी का जब मिलन हो रहा था, तो वो डॉक्टर हैरियट जो है वो चॉपर यानी कि ड्राइवर को क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं ताकि वो उसका जो पेट्स वगैरह है वो क्वेश्चंस हो गया, टॉयस हो गया, कोट्स हो गया, बाउल्स हो गया, तो नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, तो वो उसको वापस जो है वो यूज़ नहीं हुआ था, क्योंकि उसको तो ट्रेनिंग पे रखा गया था ना, तो वो वापस जो है उसको उस कार में वो चॉपर के द्वारा भिजवा देते हैं। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार आगे बढ़ता है, मिसेस पंफरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पंफरे क्या करती है, कार के विंडो से बाहर झांकती है। टीयर सोन इन आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल, तो वो डॉक्टर हैरियट की तरफ देखती है और उसकी आंखों में क्या दिखता है, आंसू दिखता है। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसका जो लिप्स है वो ट्रेम्बल कर रहा होता है, मतलब कि हिल रहा होता है। ट्रेम्बल मतलब होता है हिल रहा होता है। ओ मिस्टर हैरियट, वो कहती है ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, तो वो कुछ जोर से चिल्ला के कहती है, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प यानी कि होता है विक्ट्री ऑफ सर्जरी, मतलब कि आपके द्वारा जो सर्जरी किया गया था वो सक्सेस हुआ, यानी कि ट्रम्प मतलब सक्सेस ऑफ सर्जरी। लेकिन रियल मायने में डॉक्टर ने कोई भी सर्जरी नहीं किया था। दिस वाज द डिसिप्लिन, जो उसके डॉग का जो कंडीशन को ठीक किया था। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ओवर पैम्पर्डनेस और ओवर फीडिंग इज ऑल्सो हार्मफुल आइदर फॉर ए डॉग और फॉर एनीवन। टू बिकम सक्सेसफुल और टू रिमेन इन गुड कंडीशन, प्रॉपर डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर एवरीवन। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, सॉसेज का मतलब क्या होता है, फाइनली मिन्स्ड मीट स्टफ्ड इन लॉन्ली सिलेंड्रिकल केसेस एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल लैंगर्स बाय ट्विंक्सन और टेक्ट। ये क्या है, एक तरह से समझ लीजिए ब्रेड में जो है वो मीट का स्टफिंग होता है, उसको सॉसेज कहते हैं। रूमी क्या होता है, वाइटरी डिस्चार्ज फ्रॉम ए मुकस मेम्ब्रेन स्पेशली आफ्टर नोज और आइज, तो एक तरह से नाक और आँख से पानी निकलने को क्या कहते हैं, रूमी कहते हैं। लिस्टलेस क्या होता है, लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, मतलब कि एनर्जी की कमी होना या फिर जोश की कमी होना। लम्बैगो मतलब क्या होता है, मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, तो उसको जो है कुत्ते का जो बैक पार्ट में था वहाँ पे उसका क्या हो रहा था, पेन हो रहा था। ठीक है। रिजाइम, प्रेस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट को क्या कहते हैं, रिजाइम कहते हैं। डिस्टॉर्ट क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली वरीड कहते हैं।
सर्जरी का मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर डॉक्टर, अ डेंटिस्ट और वेटनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट्स। तो एक ऐसा जगह जहाँ पे डॉक्टर या डेंटिस्ट पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, स्क्रीमेज, रफ और कन्फ्यूज्ड स्ट्रगल। स्क्रीमेज का मतलब होता है कि एक तरह का स्ट्रगल, रफ और कन्फ्यूज्ड स्ट्रगल। कॉन्वलेसिंग मतलब क्या होता है? रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। कॉन्वलेसिंग मतलब क्या होता है? रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। और लीथी मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस को जो है आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको इस क्वेश्चंस का हर एक माइन्यूट डिटेल्स को आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। और इसको अच्छे से लिखने के लिए आपको इसका चैप्टर के हर एक लाइंस को बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी आपका जो है हर एक क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट करके बेटर फेच कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन को हम डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर योर कमेंट्स कम्स अप। तो जैसे आपका कमेंट आएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।